ऐप्स का तो ऐसे ही है, कहीं अंधेरा कहीं चिंगारी, फिर जहां चिंगारी थी वहां अंधेरा, फिर कहीं और चिंगारी कहीं आग। ऐप्स की दुनिया इसी तरीके से कुछ चलती है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो कल आपने देखा कि किस तरीके से भारत सरकार ने चीन से जुड़े हुए जो ऐप्स थे और खास तौर से टिकटॉक एक जो ऐप है, इन ऐप्स को बैन कर दिया। अब बहुत सारे जो उसके देसी वर्जन हैं, इंडियन वर्जन हैं या गैर चाइनीज वर्जन हैं, वो अब लोकप्रिय हो रहे हैं। तो चीनी ऐप पर नकेल कसी गई है। सबसे पहले आइए आपको अब ये बता देते हैं कि टिकटॉक पर उस पर किस तरीके से असर पड़ा। तो सिर्फ टिकटॉक ही नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐप हैं उसमें, लेकिन सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा, जिसके सबसे ज्यादा पेट थी, फॉलोअर्स थे, वो था टिकटॉक। अब इसके अलावा शेयरिट, कैम्प स्कैनर, इस तरीके के भी ऐप्स और थे जिनको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल का जो स्टोर है उससे भी हटाया गया है। कैम्प स्कैनर, शेयर चैट जैसे ये सभी ऐप्स थे, कुल लगभग 60 के आसपास। अब भारत में टिकटॉक बैन हो गया है। ये इसलिए, इसमें बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि चिंता की वजह नहीं है। ऐप बैन हो जाना ये कोई बहुत बड़ी चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऐप भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, इन सब चीजों के लिए खतरा थे, ऐसा जाना गया। ऐसी शिकायतें होने लगी जिसके बाद यह फैसला लिया गया। यूजर्स का डेटा भारत से बाहर स्टोर किया जा रहा था और ऐसी सूचना भी नहीं दी जा रही थी। एक तरीके से आरोप यह लगाया गया कि आप डेटा चोरी कर रहे हैं। प्राइवेसी को लेकर के, निजता को लेकर के बहुत चिंताएं बढ़ गई थी टिकटॉक जैसे ऐप के खिलाफ। अब आपको यह बताते हैं कि अब ये ऐप तो चले गए, लेकिन इनके बदले में कौन कौन से ऐप या विकल्प क्या हैं, आप उसके बारे में जान लें। टिकटॉक अब चला गया तो मित्रों हैं, शेयर चैट है, चिंगारी है, इंस्टाग्राम है, कैम स्कैनर जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करते थे वो नहीं है, तो अब माइक्रोसॉफ्ट का लेंस है, अडोबी स्कैन है, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। शीन एक वेबसाइट थी, उसके टक्कर की वेबसाइट मिंत्रा और कूव्स है, जहां पर आप ऑनलाइन फैशन का सामान मंगवा सकते हैं। वी चैट एक सॉफ्टवेयर अब हिंदुस्तान में ज्यादा लोकप्रिय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां कोई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जैसे चीन से अगर किसी को बात करनी होती थी तो वी चैट इस्तेमाल करते थे लोग, क्योंकि चाइना में व्हाट्सएप नहीं चलता। तो भाई हिंदुस्तान में तो व्हाट्सएप ही है, तो वो आप इस्तेमाल करते रह सकते हैं। हाइक मैसेंजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये एक विकल्प है। शेयरिट एक बड़ा मशहूर ऐप था कि अगर जैसे आप अपना फोन ट्रांसफर कर रहे हैं, नया फोन ले रहे हैं, पुराने फोन से डेटा कैसे लें, तो लोग खट से शेयरिट उसमें इंस्टॉल करके और तुरंत से डेटा ट्रांसफर कर देते थे। अब वो चाइनीज है, वो बंद हो गया है, तो उसके बदले आप शेयर ऑल इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दूसरा ऐप है वो गूगल का है, फाइल्स गो, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब आपको यह बताते हैं कि टिकटॉक स्टार्स का अब क्या होगा। देखिए, टिकटॉक अपने आप में एक बड़ा अनूठा किस्म का ऐप था। वो जो उस पर डेटा चोरी का आरोप है वो अलहदा, उस पर कार्रवाई हो गई, लेकिन टिकटॉक ने रातों रात लाखों लाख लोगों को स्टार बना दिया। स्टार सिर्फ मुंबई में ही नहीं, अब स्टार मुगल सराय में भी थे, स्टार बेतिया में भी थे, अलग अलग जगह से लोग स्टार बन रहे थे और कई कई मिलियन फॉलोअर्स। मतलब कुछ केस में तो प्रियंका चोपड़ा की ट्विटर फॉलोइंग से ज्यादा या उनकी टिकटॉक फॉलोइंग से ज्यादा लोगों के फॉलोअर्स थे। फॉलोअर्स का नुकसान होगा इन टिकटॉक स्टार्स को, सीधी सीधी बात है। अब प्लेटफॉर्म ही नहीं रहा तो आपके वो फॉलोअर्स नहीं रहेंगे। टिकटॉकर्स जैसे कहा जाता है, उनको दूसरे प्लेटफॉर्म पर कम फॉलोअर मिलेंगे, लेकिन आपको एक नए सिरे से पैठ बनानी होगी। उस तरीके का बेस जब तक आएगा और जब तक आप उसको मोनेटाइज करेंगे। टिकटॉक में एक बड़ी जबरदस्त चीज होती थी, जैसे कि आप सुपरस्टार हो गए तो पेप्सी हो गया, टाइड हो गया, ये कंपनियां जो हैं आपसे कहती थी कि हमारा बैनर लगा लो और हमारा प्रमोशन कर दो। सोचिए एक आदमी अपने घर में बैठे बैठे पेप्सी और टाइड जैसी कंपनीज का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। ये टिकटॉक का एक बहुत बड़ी बात थी उसमें। तो अब वो उसमें दिक्कत होगी। टॉप 50 में भारत के कई टिकटॉकर हैं। टॉप 50 आप समझ लीजिए, जो टिकटॉक के फॉलोअर्स हैं उसमें भारत के बहुत सारे लोग थे। तो ये एक तरीके की उनकी पैठ खत्म होगी। आपको एक आधा एग्जाम्पल बता दें, रियाज हैं, टिकटॉक पे थे, 4 करोड़ 28 लाख फॉलोअर। अरिश्फा हैं, उनके 2 करोड़ 82 लाख फॉलोअर। मैं जैसे आपको बता रहा था, इससे बस थोड़ा सा ही ज्यादा प्रियंका चोपड़ा का है। तो इतने लोकप्रिय हो जाते थे लोग। ये
ये जो एक तरीके का वर्चस्व कायम हुआ था आम आदमी का एंटरटेनमेंट की दुनिया में, वो टिकटॉक ने दिया था। लेकिन अब घबराने की इसलिए बात नहीं है, क्योंकि टिकटॉक गया है वो प्लेटफॉर्म जो कर सकता है वो और एप्स भी कर सकते हैं। प्रियंका गुप्ता एक टिकटॉकर हैं बहराइच से, अब हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर में। प्राची यादव हाजीपुर बिहार से हमारे साथ जुड़ गई हैं, और फरीद अहसन आपको फाउंडर हैं शेयर चैट के। शेयर चैट भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि टिकटॉक जैसा ही है। टिकटॉक शायद फरीद हमें और बता पाएंगे कि वो क्या फीचर्स दे सकते हैं। लेकिन फरीद, अगर आप मुझे इजाजत दें, प्राची हमारे साथ हाजीपुर से जुड़ गई हैं। प्राची, बहुत बहुत स्वागत आपका खबरों की खबर में। आप मुझे सुन सकती हैं? हाँ, मैं सुन सकती हूँ। आप कितने साल की हैं प्राची? मैं 8 इयर्स ओल्ड की हूँ। 8 साल की आप थीं, और कितने कितने समय से आप टिकटॉक पर थीं? 6 महीने। 6 महीने से। और कितने फॉलोअर्स बना लिए आपने 6 महीने में? 1 लाख होने वाले थे। अरे बाप रे बाप, 1 लाख फॉलोअर्स। तो कैसा लगता था आपको? आप क्या किस किस्म के वीडियोस बनाती थी? मैं फनी वीडियो बनाती थी, सैड वीडियो, डांस वीडियो भी बनाती थी। एक आधा तो मैंने आपका देखा, एक दुकान पर आप खड़ी हैं, कोई और बिस्किट कुछ ले रहा है, आप उस तरीके का वीडियो बना रही हैं। एक है आपका हाँ। जिसमें आप शिवलिंग की पूजा कर रही हैं। हाँ, मैंने बनाया था। अब मुझे ये बताइए, टिकटॉक तो चला गया, उस पर कुछ एक आधा जो आरोप लगाए गए हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो सब सवाल आपसे नहीं पूछूंगा। मुझे आप ये बताइए कि टिकटॉक ही इतना क्यों पसंद था? वैसे तो बहुत सारे अलग अलग और भी हैं। क्योंकि उस पे बहुत मजा भी आता था, और मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाए थे, और एक टीम भी बनाया था जिसमें हम वीडियोस बनाते थे, तो बहुत मजा आता था। अब अगर अब टिकटॉक नहीं है, उसके बजाय कोई और अगर प्लेटफॉर्म होगा, उसमें आप जाना चाहेंगी? जैसे कोई और अगर ऐप हो जाए टिकटॉक की जगह, चिंगारी है, शेयर चैट है, शेयर चैट के जो को फाउंडर है मेरे साथ बैठे हैं, उनके ऐप पे आप जाएंगी? हाँ। अच्छा चलिए, अब आप बैठी रहिए। शेयर चैट के जो को फाउंडर हैं आपकी बात सुन रहे हैं और बहुत मुस्कुरा रहे हैं। फरीद, ऐसा है, देखिए टिकटॉक जो है, अब उनके ऊपर आरोप क्या लगा वो सरकार सिद्ध करेगी, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है, आपको और मेरे पास तो है नहीं। एक शिकायत थी, सरकार के पास थी, सरकार ने उस पर एक्शन ले लिया है। एक किस्म का माहौल है चीनी ऐप के खिलाफ, उस माहौल में भी एक्शन ले लिया। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, आप सिर्फ कंपेटिटिव एनालिसिस करें कि वो ऐप लोकप्रिय कितना हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राची जैसे बहुत सारे लोग उसमें ऐसा महसूस करते थे कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको लगता है ये अब जब टिकटॉक नहीं है तो ये आप लोगों के लिए एक चुनौती भी है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है? देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करने का है कि टिकटॉक की पॉपुलैरिटी के पीछे टिकटॉक जैसी 2-3 और एप्स आई थी टिकटॉक से पहले, म्यूजिकली, डब स्मैश, जो भी काफी पॉपुलर हुई थी। लेकिन टिकटॉक की इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि टिकटॉक की जो ओनर कंपनी है बाइट डांस, उसके पास काफी बड़ा मार्केटिंग बजट है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, 7 लाख करोड़ की कंपनी है, 100 बिलियन डॉलर्स की कंपनी है। एंड उसकी वजह से जो भारतीय स्टार्टअप्स रही हैं कंटेंट में, सोशल में, हम एक्चुअली शेयरचैट वाज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म। शेयरचैट इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म था जिसने भारत देश के वासियों के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था। बट हम और हमारे जैसे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स थे, उनके लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हम लोग, जितनी ओवरऑल हमारी कंपनी की वैल्यू होती है, उतना साल का टिकटॉक का मार्केटिंग बजट होता था। तो उसकी वजह से ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहती थी। वो जब मतलब हर केस में टिकटॉक और उनकी जैसी बड़ी कंपनीज जो पड़ोसी मुल्कों से आई नहीं, लेकिन आप ये देखें फरीद जी, देखिए ऐसे अभी आज तो टिकटॉक तो चला गया, मैं ये मान रहा हूं कि आपका जो मेन कंसर्न है वो ये है कि भाई हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम उस तरीके से मार्केटिंग बजट लगा करके अपनी पैठ कायम कर सकें। तो भाई कल को अगर कोई यूएस की कंपनी या कहीं और की कंपनी, यूके की कंपनी उस तरीके का मार्केटिंग बजट लेकर के आ गई, तो ये तकलीफ तो आपको फिर होगी कंपीट करने में। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज टू नोटिस है कि फेसबुक 10 साल से है भारत देश में, इंस्टाग्राम भी 10 साल से है भारत देश में, ट्विटर भी है 10 साल से। लेकिन इनमें से किसी कंपनी ने उस तरीके का मार्केटिंग बजट नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह की कंपनीज की
तरीका है, क्योंकि कंटेंट में और सोशल में प्लेटफॉर्म अपने आप मशहूर होता है क्योंकि लोगों को पसंद आता है। बिल्कुल। ये पहली बार था सोशल मीडिया की हिस्ट्री में जहां पे एक इंडिया जैसी कंट्री में मार्केटिंग के बल पे एक सोशल प्लेटफॉर्म इतना बड़ा पहुंचा था। तो वाइल जहां पे आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि ये रिस्क हमेशा रहेगा हर स्टार्टअप के साथ, बट ये हथकंडा हर सोशल मीडिया कंपनी का नहीं होता। देखिए मुझे ऐसे लगता है फरीद मुझे ऐसे लगता है, देखिए प्राची से अभी अगर मैं पूछूंगा कि उनको क्यों पसंद आया टिकटॉक, तो वो शायद मार्केटिंग उसकी वजह नहीं बताएंगी। हैं प्राची, आप बताना चाहेंगी कि आपको टिकटॉक जो है वो क्यों पसंद आया? क्योंकि उस पे बहुत मजा आता था वीडियो बनाने के लिए। बस अब देखिए ये जो मजा आ रहा है, ये जाहिर सी बात है प्राची जो है अपने दोस्तों को देखती होंगी, अपने आसपास देखती होंगी, उनको मार्केटिंग से मतलब नहीं है, उनको बस यही कि किसी चीज के बारे में बात हो रही है। आपको लगता है कि भारतीय ऐप इस किस्म की लोकप्रियता ला सकते हैं? देखिए एक हो गया आपका टिकटॉक मशहूर है, उसमें आप करोड़ों करोड़ फॉलोअर ला सकते हैं, कई कई लाख फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में लोगों के फॉलोअर्स मैं देख रहा हूं। बताइए हाजीपुर में कोई है उसका इतना लाखों फॉलोअर, मतलब आपको मुंबई का सेलिब्रिटी होने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा लिबरेटिंग एक एक्सपीरियंस होता है लोगों के लिए। आपको लगता है ये बहुत बड़ी चुनौती बन के आपके सामने आने वाले, क्या आप दे पाएंगे वो लाख फॉलोअर्स? तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि शेयरचैट के 150 करोड़ डाउनलोड हुए हैं आज तक हमारे ऐप पर। ऑन अ रेगुलर बेसिस हर दिन 6.5 करोड़ यूजर आते हैं। हमारी ऐप जो है वो 15 भाषाओं में अवेलेबल है। हमारे ऐप पर बहुत सारे यूजर्स हैं जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं। अंतर ये है कि टिकटॉक एक वीडियो फर्स्ट प्लेटफॉर्म बना था और हम लोग भाषा फर्स्ट प्लेटफॉर्म बने। तो इस वजह से टिकटॉक एक अलग डायरेक्शन में ग्रो किया और हम अलग डायरेक्शन में ग्रो किया। लेकिन अब जो नई परिस्थिति आई है, मैं इस टाइम पर प्राची और ऐसे सारे टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स को एक विनम्रता पूर्वक और सभी भारतीय यूजर्स को इन सारी एप्स के एक विनती करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। एक बार इंडियन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को भरोसा करें, ट्रस्ट करें, हम भी आपको उतनी ही मौज करा सकते हैं जितनी टिकटॉक करा। अरे वाह, अरे वाह, बहुत ही प्यारी सी अपील की है फरीद ने। फरीद, एक और टिकटॉकर हैं बहराइच से हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रियंका गुप्ता। प्रियंका, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है आवाज। नमस्कार, कैसी हैं आप? बढ़िया एकदम। आप टिकटॉक पर कितने फॉलोअर्स थे आपके? मेरे फॉलोवर तो पाँच फॉलोवर। अच्छा, आप ये बताइए आप करती क्या थी मैंने टिकटॉक में? किस किस्म के वीडियो बनाती थी? वीडियो, फनी वीडियो या सॉन्ग, बस उससे ज्यादा नहीं। और उसका कारण बनाई कारण बस ऐसे एंजॉय करना था थोड़ा सा, बस। तो देखिए अब टाइम पास हो जाता था टिकटॉक के। देखिए प्रियंका जी, अब तो टिकटॉक तो गया, ठीक है ना, अब वो तो किसी कारण की वजह से अब गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि उसके बदले में आप कोई और ऐप, कोई और प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहेंगी? एक जरा हिंदुस्तानी ऐप्स को भी मौका दे दीजिए। हाँ जी, हिंदुस्तानी ऐप आ जाए, बट टिकटॉक था तो थोड़ा हो जाता था। फैमिली के साथ टिकटॉक बनाते थे, सिस्टर, पापा, मम्मी सब लोग टिकटॉक देखते थे। लेकिन अब टिकटॉक चला गया तो थोड़ा दुखी भी है। लेकिन अच्छा ही टिकटॉक चला गया, सरकार ने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि चाइनीज ऐप था जी। देखिए एक हिंदुस्तानी ऐप के फाउंडर यहाँ पर बैठे हैं मेरे साथ। अब मैं फरीद जी आपको एक और मौका देता हूँ, ये प्रियंका जी भी हैं, इनको आप कैसे कन्विंस करेंगे? शेयर चैट के मालिक हैं, बोलिए फरीद। नमस्कार प्रियंका जी। तो प्रियंका जी, आपको जितना मजा टिकटॉक को अपने परिवार के साथ यूज करने में और टिकटॉक पे जबरदस्त वीडियोस बनाने में आता था, हम उतना ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेंगे। और आपको एक भरोसा दिलाता हूं मैं कि भारत में हमारे पास इतने टेक्नोलॉजी है, इतनी अच्छी स्टार्टअप्स हैं जो आपको उतना ही अच्छा मजा और उतना ही अच्छे फॉलोअर बेस और उतनी ही प्रसिद्धि पहुंचा सकते हैं जो आपको टिकटॉक ने वादा किया। हाँ जी। और मैं आपसे भी विनती करूंगा कि आप
प्लीज प्रियंका जी खुश नहीं है बिल्कुल, मैं देख रहा हूं एकदम मायूस हो गई है टिकटॉक के जाने के बाद। प्रियंका जी कोई बात नहीं, और भी हिंदुस्तानी ऐप हैं बहुत सारे भाई। मैं तो देखिए एक चीज जाते जाते आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका गुप्ता, प्राची यादव और फरीद हसन को फाउंडर ने शेयर चैट के, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। ऐप बुरा नहीं था, क्योंकि ऐप ने जो किया है, जाहिर सी बात है कुछ लोग खराब भी होते हैं, उसमें अलग अलग किस्म के भद्दे वीडियो बनाते हैं, उसका तो क्या कहा जाए, लेकिन कितने सारे लोगों को प्रसिद्ध बना दिया, इतने पॉपुलर हो गए कि पेप्सी जैसी कंपनी उनको स्पॉन्सर कर रही है। सोचिए बहराइच में बैठे पेप्सी जैसी कंपनी आ रही है कि जरा हमारे लिए प्रचार कर दो। ये जो लिबरेटिंग एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर्स सिनेमा के स्टार ही क्यों बने, आप क्यों ना बन जाएं, ये एक उपलब्धि थी टिकटॉक की। बहरहाल जो आरोप थे उनके खिलाफ उस पर कार्रवाई होना लाजमी था, वो हो गई, लेकिन क्या उस किस्म की लोकप्रियता हमारे देसी ऐप पा सकते हैं? शायद उस दिशा में हम लोगों को आगे सोचना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।